हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 जो कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 हिंदी भाषा भारती जो है इसका पाठ 7 जिसका नाम है हम बीमार ही क्यों हों। तो चलिए, पहला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन असंतुलित भोजन, संतुलित भोजन, अधिक सोना, काम न करना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, संतुलित भोजन। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो ऑप्शन है नए शहर बसना, अतिवृष्टि, अणुबम्बों का परीक्षण, सूर्य ताप। सही आंसर ऑप्शन ए नए शहर बसना। तो चलिए, नंबर 3, प्रश्न 3, उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है? उपवास आपका ऑप्शन है आकाश, वायु, जल, अग्नि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आकाश, उपवास। ठीक है, चलिए, नंबर 4, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? परजीवी, सजीव, निस्तेज, निर्जीव। तो देखिए बी वाला सही है, सजीव। वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है? तैराकी, उपवास, सूर्य, भक्ति। ए तैराकी, ए तैराकी। ठीक है, प्रश्न संख्या, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो आकाश तत्व की अधिकता है। कौन सी आकाश? यहाँ पर होगा जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। 8 में है सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा विटामिन डी भी प्रदान करता है। 9 में होगा वायु पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते हैं। 10 में है व्यक्ति यज्ञ तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। ठीक है, क्रोधी मिजाज का। तो नेक्स्ट, यति लघुत्तरीय बोला है जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? जलचर। तो इसका उत्तर, जल में रहने वाले जीव को जलचर कहा जाता है। हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि शरीर को विटामिन डी मिल सके। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, 13 नंबर, नभचर और थलचर में कोई एक अंतर। नभचर नभ में चलते हैं, परंतु थलचर थल पर चलते हैं। थल पर सीधा यहाँ पर लिख देते हैं नभचर जल बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर जल लिख देते हैं, इसको कट कर दीजिए। लिखना कि नभचर जल में चलते हैं, परंतु थलचर तो थल का मतलब हो गया भूमि। उसके बाद शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? किन तत्वों का? चलिए, नंबर 13 कंप्लीट करिएगा, क्योंकि अब मिटा देता हूँ। इसका उत्तर है आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 समावेश होता है। नेक्स्ट, 15, दिए गए बिंदुओं पर 2-2 वाक्य लिखिए। 2-2। सबसे पहले, संतुलित आहार। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व और खनिज होते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा नंबर दिया है व्यायाम। तो लिखना है, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम। ठीक है, चलिए, प्रश्न 15 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 16, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ
रहे। आखिरकार हम आहार में, तो देखिए हमें आहार में संतुलित भोजन लेना चाहिए जिसमें गेहूं, दाल, घी, तेल, दूध, फल, हरी सब्जियां आदि होना चाहिए। उसके बाद नंबर 17 में बोला गया है, सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। इसे पाने के लिए दिन में 10 से 15 मिनट धूप जरूर लें, कम से कम, ठीक है, 10 से 15 मिनट। अब 18, आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे। कोई तीन उपाय। पहला नंबर, अधिक संख्या में पेड़ लगाकर। दूसरा, धुएं का सही प्रबंधन करके। तीसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके। कौन सा, तो इलेक्ट्रिक वाहनों का। चलिए देर होतरिए। नंबर 19, मानव के कौन कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं। पहले यहाँ तक पूरा करिए, उसके बाद मैं 19 का उत्तर बताता हूँ। देखिए इसका उत्तर लिखना है। पहला नंबर, वनों की कटाई से, फसल में कीटनाशक के प्रयोग से। तीसरा, विषाक्त भोजन फेंकने से। इन सभी कार्य से नभचर को हानि पहुंचती है। किसे, तो नभचर को हानि पहुंचती है। ठीक है, नंबर 20 देखते हैं। तो बोला कि अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो देखिए अग्नि तत्व पाचन, ऊर्जा निर्माण और शरीर का ताप संतुलन में महत्वपूर्ण है। इसकी पूर्ति संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से की जाती है। अच्छी पाचन क्रिया और ताजगी बनाए रखने के लिए घर में वे पचाने योग्य भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे।